हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सर में, जहां पर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के वीडियोस कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए अपलोड करता हूं। स्टूडेंट्स, सीरीज चल रही थी हमारी मिसिंग नंबर। आज मैं उसमें आपके लिए टाइप थर्ड लेकर आया हूं, ट्राइंगुलर मिसिंग नंबर, जिसमें हम ट्राइंगल के जो डायग्राम होते हैं उसमें जो मिसिंग नंबर पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ट्राइंगुलर हो और सर्कुलर हो, कंसेप्ट थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है। ट्राइंगल के अगल बगल में आपको नंबर दे रखे होंगे, अंदर नंबर दे रखा होगा, आपको पैटर्न लमसम वही लगाने होते हैं। या तो नंबर सीरीज की बात करेगा या फिर आमने सामने के नंबर्स को कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके वो आपका आंसर लेकर आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपका स्टार, ये आपके दो ट्राइंगल है, एक सीधा और एक उल्टा। इन दोनों को ऐसे कर दिया और यहां पर नंबरिंग कर दी है 7, यहां पर 16, उसके बाद आपको 34 दे दिया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स? विजिबल है? मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको, ठीक है? शायद नंबर प्रॉपरली नहीं दिख पा रहे होंगे। ये लीजिए, थोड़ा सा मैंने आपके लिए बड़ा कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है? चलिए, नंबर आपको कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। देखो, यहां 7 है, यहां 16 है, यहां पर आपका 34 दे रखा है। यहां की संख्या पूछी है 142 देकर यहां पर 286 दे दिया है। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, ऐसा जब भी आपका ट्रायंगल बने ना, तो आप समझ लेना कि नंबर सीरीज की ही बात हो रही है। नंबर सीरीज का पैटर्न यहां पर चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है देखना स्टूडेंट्स। इस 7 से मैं 16 बनाऊंगा कैसे? 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 16। अब इस 16 से मैं 34 बनाऊंगा कैसे? 16 दूनी 32, 32 में 2 जोड़ा तो 34। अब इस 34 से मेरे को क्या करना है? 34 इंटू 2 प्लस जब मैं 2 करूंगा तब स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? ये देखिए, 68 और 2 70। लेकिन आपको चेक ये करना है कि अगर 70 यहां पर है तो 70 से ये चीज बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो 70 करेक्ट आंसर। तो 70 दूनी 2 प्लस 2 142 हो जाएगा, यानी कि 70 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को स्टूडेंट्स? ऐसे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एसएससी के जो एमटीएस सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल है उसमें हर बार पूछा गया है। कभी भी वापस से आपको ये सवाल घुमा फिरा कर दूसरी नंबर सीरीज बनाकर पूछ सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी ज्योमेट्री आती है ना तो उसमें नंबर सीरीज ही चलती है, नंबर सीरीज ही चलेगी। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? 3 ट्राइंगल दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको दे रखा है 3, 5 और यहां दे रखा है 2, अंदर है 17। उसके बाद 8 3 5, 8 3 5 और अंदर आपको दे रखा है 29, ठीक है? 29 दे रखा है और 7 6, 7 6 यहां 51 देकर ये वाली संख्या आपसे पूछ ली। 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। पहले इन दोनों में जो भी लॉजिक लग जाएगा सेम वही लॉजिक आपका यहां पर लगाकर आंसर निकाल कर लाना है। जल्दी से कर लीजिए स्टूडेंट। सीजीएल 2015 का ये सीधा सा सवाल है, इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा फटाफट बताइए मुझे, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक है। देखो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इन दोनों को उठाओ, 5 तिया 15 और इसको जोड़ दो, आ गया 17। इन दोनों को उठाओ, 8 तिया 24, इसमें ये 5 जोड़ दो, आ गया 29। इन दोनों को उठाओ, 7 छंग 42, इसमें ये जोड़ दो x और ये आ गया आपका 51। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 51 माइनस 42 यानी कि 9। x का मान कितना आ गया? 9 आ गया। यही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस इजी होते हैं स्टूडेंट्स, बस एक बार आपको ट्राई करना पड़ता है। आप तरह तरह के लॉजिक्स को माइंड में रखिए और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने एक बार क्वेश्चन कर रखा है ना तो एग्जाम में आएगा ना तो आप तुरंत उसको क्रैक कर लोगे, तुरंत क्रैक कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। समझ में आ रही मेरी बात? अभी नहीं आएगी, एग्जाम में आएगी। अभी तो तुमको लग रहा होगा सर बकवास करते फालतू की, ऐसा नहीं है, ठीक है? एग्जाम जब दोगे ना याद करोगे कि हाँ सर ने बोला तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन हम नहीं पढ़े, हम गधे हैं, हम गंवार हैं, ठीक है? ऐसा ही तुमको लगेगा। चलो फटाफट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ट्राइंगल पर भी ऐसा का ऐसा ही है, सेम इसी तरीके का पैटर्न है। मैं ट्राइंगल नहीं
मिटा रहा हूँ, मेरे पास ये सुविधा है, तुम अलग से बना लेना। चलिए क्या दिया हुआ है देखिए, CGL 2008 का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है इंपॉर्टेंट है। 4 6 यहाँ पर 27 और ये 3 आपको दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जो मैंने कराया वैसा का वैसा है, एक बार आप खुद भी ट्राई कर लीजिए। 5 8 ये पूछा है आपसे और ये दे दिया है। CGL 2008 का है, हालांकि क्वेश्चन पुराना है लेकिन रिपीट हो सकता है, कभी भी किसी भी शिफ्ट में रिपीट हो जाए। तो देखिए कैसे आएगा इन दोनों को, आप देखो किस तरीके। अच्छा ऑप्शन में और दे देता हूं आपको, ऑप्शन का ही इसमें सारा खेल है। ऑप्शन यहां दे दूं, दिख रहा है? ऑप्शन में दे देता हूं यहां पर A B C और D। ऑप्शन दे रखे हैं 41 38 43 और 40, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब ऑप्शन का खेल हो गया है यहां पर इंपॉर्टेंट खेल है स्टूडेंट्स ऑप्शन का ही। फटाफट से मेरे को बताओ क्या इसका आंसर आ जाएगा। पहले में देखकर मजा आ रहा होगा कि यहाँ पर भाई साहब तुमने क्या कर दिया, 6 चौक 24, क्या कर दिया 6 चौक 24 और 3 27, लेकिन 4 तिया 12 और 5 कितना होता 17, यहाँ पर 26 दिख रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक तो आपका फेल हो गया है। अब क्या लॉजिक लगेगा, अब क्या लॉजिक लगेगा, देखो ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर मत डालो, मैं बता रहा हूँ। देखो 4 + 6 + 3 कितना होता है भैया 13, ठीक है। 13 × 2 करा कितना आया, 26 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 27 आ गया कि नहीं आ गया। 13 आया, इनको जोड़कर उसको 2 से गुणा कर 1 मैंने जोड़ दिया। यहां की बात करें 3 + 4 + 5 कितना हो गया ये 12, 12 दूनी 24। अब मेरे को 1 जोड़ना है, सॉरी 2 जोड़ना है, कितना 2 जोड़ना है, ध्यान रखना 2 जोड़ना है, कितना आ गया आपका ये यहां पर 26 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब यहां पर जुड़ रहा है 1, यहां पर जुड़ रहा है 2, तो यहां पर कितना जुड़ेगा 3, कितना जुड़ेगा 3, यानी कि 5 + 8 + 7 कितना हो गया है 20, 20 × 3 कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी 20 × 2 ही तो करना है, 2 20 दूनी 40 और जोड़ना कितना है मुझे 2 के बाद 3, ये कितना हो गया 43, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इस पूरे कंसेप्ट में, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ मेरे को भाई, कमेंट करके बताओ। उसके बाद CPO 2015 का सवाल लेने वाले हैं, 2015 का सवाल करेंगे। चलिए हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, नोट कर लिया होगा उम्मीद है पूरी। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं जैसा हमने पहला वाला लिया था। इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं क्वेश्चन टफ नहीं है, देखते ही सॉल्व होना चाहिए। यहां पर दे रखा है 1 2 3 4, यहाँ पर दे रखा है 6, कितना दे रखा है यहाँ पर 6, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ दे रखा है 12, कितना दे रखा है 12 आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फटाफट से सॉल्व करिए, कितना आएगा। बड़ा ही अटपटा सा सवाल है, CPO 2015 में पूछा गया था, CPO 2015 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शंस आपको दे रखे थे 4, क्या दे रखा था 8 1 12 और 6, 8 1 और 12 और 6। अब देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको लॉजिक समझ में नहीं आता कि क्या लग रहा होगा, क्या लॉजिक यहां पर लग रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये कॉमन नंबर है, ये कॉमन नंबर है भाई साहब, ये क्या है कॉमन नंबर। 6 दूनी कितना हो गया, अब देखो यहां पर वही है, 2 कोनों का मल्टीप्लीकेशन 12, 6 दूनी 12, यहां पर इन दोनों का कितना है 3 चौक 12, तो यहां पर इन दोनों का भी कितना होना चाहिए 1 × कितना करूं कि 12 आ जाए, इसका आंसर आ गया 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C। ये आपका CPO 2015 का क्वेश्चन था, है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपका सीरीज भी चलता है, लेकिन अभी बीच में नंबर दे दिया स्टूडेंट। सीरीज कब चलती है, जब बीच में नंबर नहीं हो, बीच में नंबर दे दिया है मतलब या तो आमने सामने वालों का गुणा 12 हो रहा होगा, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये जोड़कर अगली टर्म लाई जा रही होगी, जैसा मैंने सर्कुलर में बताया था। उस तरीके का लॉजिक यहां पर लग सकता है, लेकिन अब CPO ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसमें आमने सामने के जो ये है इनका तो 12 और फिर इन दोनों का 12 प्रोडक्ट आना चाहिए था, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, फटाफट से देखते हैं। देखिए CPO 2010 का क्वेश्चन देखते हैं।
सीपीओ 2010 का एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ था देखो। 2, 3, 28। यहां पर आपको दे रखा है 4, 5, 50, 4, 5, 50 और यहां पर आपको दे रखा है 3, 5 और यहां पर क्या आएगा, सीपीओ 2010 का क्वेश्चन है। फटाफट सॉल्व करिए इसको, क्या होगा। इजी है, मैं फिर बता रहा हूं, इजी है। हो सकता है एक झटके में आपको क्रैक हो जाए, एक झटके में, और हो सकता है कि सारा दिन निकल जाए। सारा दिन हमें निकालना नहीं, क्वेश्चन छोड़ देना है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि ईगो हट लेके बैठ जाओ। बीटेक वाले स्टूडेंट्स, मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईगो पे मेरे से कैसे नहीं हुआ, मैं तो इंजीनियर हूँ। अरे भैया नहीं होता है, नहीं होता है। 10वीं के बाद तुम गणित छोड़ चुके हो, बीटेक भी एक एक रात पहले जग जग के तुमने पास करी, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए, इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो कितना बनेगा, 23, और इसमें 5 जोड़ दूंगा तो जिंदगी क्या बोलेगी, मेरे को 28 दे दो भैया, ये लो, हो गया 28। कोई दिक्कत। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, चिपकाऊंगा, जोड़ूंगा नहीं, चिपका रहा हूं, कितना आएगा भैया, 45। 45 में 5 कितना आ गया, 50। यही तो बोल रहा चिल्ला चिल्ला के मैं हूं अंदर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जब मैं चिपकाऊंगा, चिपक रहे हैं दोनों, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 35। इसमें 5 जोड़ूंगा तो लाइफ क्या बोलेगी कि भैया 40 हूं, अंदर डाल दो। कहाँ डाल दो, अंदर डाल दो। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं रही। किसी भी तरह की किसी को कोई शिकायत हो क्वेश्चन से कि सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसे ही पैटर्न बनते हैं। मिसिंग नंबर इसीलिए टफ इसीलिए हो जाता है कि वो कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर देता है। इनको जोड़ के भैया 3 दूनी 6 भी कर सकता है, 3 2 5 भी कर सकता है, 2 3 23 भी कर सकता है, 3 2 32 भी कर सकता है। ये आपको फटाफट आपके माइंड में कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से इसने ये क्वेश्चन पूछा गया, हमसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स? किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट बताइए। फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, ये कर लिया नोट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए हुए मैंने, ठीक है। इन्हीं में से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं आपके, ठीक है। घुमा फिरा के आपको सवाल दे सका। क्या दिया हुआ देखो, आपको 3 ट्रायंगल ऐसे बनाकर दे रखे हैं। यहां पर दे रखा है आपको 8, 5, 33 और ये 7, ठीक है। दूसरा दे रखा है आपको ट्रायंगल ऐसा ही, यहां पर दे रखा है 10 और यहां दे रखा है 7 और यहां दे रखा है आपको 9। कितना दे रखा है, 9। और तीसरा जो ट्रायंगल है वो आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन मार्क 12 है और यहां पर 11, 132। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है ये मुझे फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए स्टूडेंट्स। क्या आएगा? ऑप्शन है 9, 10। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको, बी, सी, डी। 9 है, 10, उसके बाद 8, 7, ये आपके ऑप्शंस है, ठीक है। लॉजिक बताइए फटाफट क्या होगा। क्या आंसर होगा इसका? 10 होगा, 8 होगा, 7 होगा, क्या होगा बताइए। फटाफट बताइए। देखिए क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। देखो इन दोनों को मैं कर रहा हूं गुणा। क्या कर रहा हूं? गुणा। इन दोनों को ध्यान रखना, इधर वाले को, नीचे वाले को। 7 पंजे 35, इसमें मैं जोड़ रहा हूं 8 को। 7 पंजे 35, इसमें मैं जोड़ रहा हूं 8 को। कितना हो गया? 43 में से जब मैं 10 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सीधी सी बात है। इन दोनों को गुणा कर रहा हूं, 7 नाम 63, 63 में मैं 10 को जोड़ूंगा तो 73 और उसमें से 10 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 63। यहां पर सॉरी 63 था, कितना था? 63, ठीक है। 63 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा प्लस इसको जोड़ना है, माइनस 10 करना है और ये 132 के बराबर आना चाहिए।
यहां से अगर बात करी जाए तो ये कितना हो गया 132 प्लस x माइनस 10 बराबर 132 से बाजे बच गए इसके, और x बराबर कितना आ गया 10, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है आंसर हो जाएगा आपका 10। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ किसी भी भाई को, कोई तकलीफ किसी भी भाई को, फटाफट सॉल्व करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी तो देखना है, फटाफट करिए भाई। इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, लग गया हो तुमको, है ना। फटाफट से करिए। हो गया भाइयों, कोई दिक्कत किसी को भी, फटाफट सॉल्व कर लो रे। ट्रायंगुलर मिसिंग नंबर ऐसा ही होता है, समझे बात को। कोई तकलीफ, फटाफट करो यार। ट्रायंगुलर मिसिंग नंबर ऐसा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो एक तरीके का ट्रायंगल दे रखा है आपको, यहां 21, यहां पर 6 और यहां पर दे रखा है 31, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या दे रखा है 21, 31 और 15 दे रखा है, कितना, ठीक है। और अंदर की तरफ दे रखा है आपको 30, कितना दे रखा है 30। कोई तकलीफ। दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें बताओ क्या आएगा, ठीक है। यहां पर आपको दे रखा है 20, ठीक है। यहाँ पर ना 20 नहीं, यहाँ पर आपको दे रखा है 12 है, यहाँ पर दे रखा है 41 और यहाँ दे रखा है 61। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर, क्या लॉजिक इसमें लग रहा है। ऑप्शन आपके मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ। ऑप्शन है 40, 41, 43 और 39। बताइए कौन सा आंसर आएगा इसमें। बड़ा ही आसान सा सवाल है, एसएससी वगैरह में पूछा गया है, ठीक है। सीपीओ का जो प्री का पेपर होता है रीजनिंग, उसमें भी पूछा गया था एक बार। संख्याएं थोड़ी सी चेंज थी, ठीक है। अब देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, ध्यान से देखना आप। भैया 2 एकम कितना होता है, इसको 2 एकम कितना होता है 2 मान लिया, ये 3 एकम 3 मान लिया, और ये 5 एकम 5 मान लिया। मैंने क्या कर दिया, डिजिट मल्टीप्लीकेशन। क्या कर दिया, डिजिट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इनको गुणा करो आप, 5 × 3 × 2, 5 × 15, 15 दूनी 30, आ गया भैया 30। कोई दिक्कत किसी को। यहां की बात करी जाए तो 6 एकम 6, यहां पर क्या आएगा 4 एकम 4, और यहां पर 1 दूनी 2। अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर 48 ले लो, ठीक है। 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, क्या आ जाएगा 48। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई तकलीफ किसी को। इस तरीके के भी ट्रायंगुलर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्या चेंज कर सकता है इसमें स्टूडेंट्स चेंज ये कर सकता है कि भैया इस 21 की जगह 2 एकम 2 ना करके ये 2 + 1 3 कर दे, 5 + 1 6 कर दे, 3 + 1 4 कर दे, और इनको जोड़ दे या मल्टीप्लाई कर दे तो 4 × 3 12, 12 छंग कितना हो जाएगा 72 भी लिख सकता है। 6 और 4 10 और 3 13 भी लिख सकता है। तो उसी तरीके से हम यहां पर भी इस लॉजिक को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या फिर डिजिट सम भी हो सकता है। तो डिजिट मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, डिजिट सम करके मल्टीप्लाई कर सकता है, या फिर ऐड माइनस जो भी है वो कर सकता है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत किसी को भी। ट्रायंगुलर जो आपका मिसिंग नंबर होता है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जब मिसलेनियस नंबर मिसिंग नंबर का जब मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसमें हम
हर तरीके के क्वेश्चंस को क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हो हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए और शेयर मार दीजिए अपने दोस्तों में दबा के इस वीडियो को। बात समझ में आ रही? टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय